Students, our today's topic is change control. First is introduction of change control. अब चेंज कंट्रोल क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेंज कंट्रोल में बात करें वर्ड चेंज की, तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी आप एक प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से एंड ड्यू टू एनी रीजन यू वांट टू डू सम मॉडिफिकेशन इन दैट प्रोसेस, तो दैट मीन्स कि वहां पे आप क्या कर रहे हो, चेंज परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम सिंपली कहेंगे चेंज। बट वो चेंज जो आपने किया है किसी प्रोसेस में या जो मॉडिफिकेशन करी है, वो चेंज आपने क्यों करी है, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, किस टाइप का चेंज है, वो मेजर है माइनर है, देन उस चेंज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, तो वो सारा डॉक्यूमेंट करना, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको हम कहते हैं चेंज कंट्रोल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि चेंज कंट्रोल जो है, इट इज अ current good manufacturing practice concept that manages the change to prevent unintentional consequences। means कि अगर आपके पास एक proper change control system है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी modification करते हो किसी स्टेप पे, आप प्रोसेस में कोई मॉडिफिकेशन करते हो, आप इक्विपमेंट में कोई मॉडिफिकेशन करते हो, आप किसी एनालिटिकल मेथड में मॉडिफिकेशन करते हो, कोई भी चेंज करते हो, तो ड्यू टू दैट चेंज आपका कोई अनइंटेंशनल रिजल्ट ना आए, कोई अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस ना आए। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास पहले से ही सारी चीजें क्लियर होंगी कि चेंज क्यों परफॉर्म करी गई, उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो वो अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है, and some manufacturing changes can be done after regulatory filings and prior regulatory approval। means कि अगर कोई भी organization चाहती है किसी भी प्रोसेस में किसी भी पॉइंट पे कोई मॉडिफिकेशन करने की, कोई चेंज करने की, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि उनको पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट है। दे कैन डू इट बिफोर दैट रेगुलेटरी अप्रूवल। एंड और अगर कोई भी चेंज करनी है तो ये है कि आपने एक प्रॉपर रेगुलेटरी फाइलिंग करनी है पहले, एंड आफ्टर दैट फाइलिंग यू कैन परफॉर्म दैट चेंज। ठीक है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है, बट आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है दैट शुड बी प्रॉपर। Next is change control is a formal process which is used to ensure that a change to the system is introduced in a controlled and coordinated manner। मीन्स कि जो आपका एक चेंज कंट्रोल सिस्टम है, जो आपका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, वो एक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है कि जो भी आपने मॉडिफिकेशंस करी है एट एनी पॉइंट, वो आपने कंट्रोल्ड वे में करी है एंड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर में करी है। मींस कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को कहीं इफेक्ट नहीं हुआ है ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट चेंज। ठीक है, तो इट विल इंश्योर कि दैट थिंग। Next is benefits of change control system. तो first point जो है that is it provides structured and systematic approach for change management with proper change evaluation। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई किसी प्रोसेस में, किसी इक्विपमेंट में या कहीं पे भी अगर आपने कोई चेंज को परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रॉपर एक टीम प्रिपेयर की जाती है कि कौन उस चेंज को परफॉर्म करेगा, कौन इवेलुएट करेगा उसको। तो मींस कि उसके लिए जो आपका एक प्रॉपर चेंज कंट्रोल सिस्टम है, वो एज एक्ट करता है एज अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। मींस कि जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे इन दैट चेंज प्रोसेस, उनको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, क्योंकि आपने इसमें सारा जो है ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट करते हो। देन उसके बाद तो हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या रहता है, इजी रहता है उस चेंज को परफॉर्म करना, उस चेंज को मैनेज करना, उस चेंज को इवेलुएट करना, क्योंकि सारी चीजें उनके लिए क्लियर रहती है ड्यू टू दिस चेंज कंट्रोल सिस्टम। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इट हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटिंग एंड ट्रैकिंग द डिटेल्स ऑफ चेंज। तो जो भी आप चेंज परफॉर्म करोगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, हर एक पॉइंट को आपने मेंशन करना है कि क्यों
चेंज करी है, उसका जस्टिफिकेशन किस टाइप का चेंज किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और किस टाइप का वो चेंज है। जैसे टाइप की अगर हम बात करें, जो चेंज है वो मेजर भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है। माइनर चेंज होता है कि जो आपके प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे, और मेजर जो है वो आपके प्रोडक्ट को इफेक्ट कर सकता है किसी पॉइंट पे। तो उसकी जो है प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। देन ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, ये आपके लिए यूजफुल रहता है कि अगर आगे जाके आपने कोई भी डिटेल्स लेनी है रिगार्डिंग दैट चेंज, या फिर अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है एंड दे आस्क कि व्हाई यू परफॉर्म दिस चेंज, ठीक है, तो अगर उस टाइम पे आपको कोई भी उसकी जस्टिफिकेशन आपने प्रेजेंट करनी है, या कोई भी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है टू दैट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यू कैन इजीली obtain दैट डिटेल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट जो कि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करे होंगे। देन उसके बाद है इट हेल्प्स इन रूटिंग ऑफ चेंज रिक्वेस्ट टू अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अप्रूवल। मीन्स कि अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करी होगी चेंज की, तो उससे क्या होगा कि जब भी हम कोई जैसे चेंज परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। जो क्वालिटी यूनिट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी यूनिट है, उससे आपने अप्रूवल लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको उनको डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करनी है। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर चेंज कंट्रोल सिस्टम होगा, अगर प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो इजी रहता है कि किस तरह से आप उसकी फाइलिंग करोगे, कैसे आप अपने रिक्वेस्ट को जो है प्रेजेंट करोगे, ताकि फर्दर अप्रूवल लेना जो है वो इजी हो जाए फॉर दैट पर्पस। देन उसके बाद है इट डेमोन्स्ट्रेट्स कंप्लाइंस टू रेगुलेटरी एजेंसीज। मीन्स कि जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन की है फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज, दैट विल आल्सो एंश्योर कि जो भी आपने चेंजेस परफॉर्म करी है, दैट आर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस दैट आर मेंशन्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे यूएस एफडीए ने जो भी गाइडलाइंस दी है, तो आपने जो भी चेंज परफॉर्म की है वो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चेंज की है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका जो गोल है दैट इज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो आपका प्रॉपर चेंज कंट्रोल सिस्टम है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, दैट ऑल्सो इंश्योर्स कि जो भी काम हुआ है, जो भी चेंज हुआ है, दैट आर अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेटरी एजेंसीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशंस फॉर चेंज कंट्रोल। मीन्स कि कौन कौन सी कंडीशंस में जो है चेंज कंट्रोल जो है वो हम ऑप्ट करते हैं, कब हमें चेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। सो फर्स्ट वन जो है दैट इज द रीवैलिडेशन। तो रीवैलिडेशन क्या होता है कि सपोज आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट को डेवलप किया, ठीक है, आप उसके लिए प्रोसेस एक चूज करते हो। अब जैसे आपने वैलिडेशन के बारे में भी पढ़ा है कि वैलिडेशन हम किस किस के लिए करते हैं, लाइक प्रोसेस की वैलिडेशन करते हैं, इक्विपमेंट की वैलिडेशन करते हैं, कोई भी एनालिटिकल मेथड है उसकी वैलिडेशन करते हैं, ठीक है, या क्लीनिंग प्रोसीजर है उसकी वैलिडेशन करते हैं। तो मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडेशन परफॉर्म की जाती है। जब वैलिडेशन कंप्लीट होगी और उस वैलिडेशन से हमें ये फाइंड आउट होगा, सपोज अगर हम बात करें यहाँ प्रोसेस की, कि दिस प्रोसेस इज वैलिड, मीन्स कि इससे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है आपको, ठीक है। तो मीन्स कि देन यू कैन चूज दैट प्रोसीजर फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बट इन केस अगर उस प्रोसेस की जिसको आपने पहले वैलिडेट किया है एंड यू आर फाइंडिंग कि उससे आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है आपको, देन यू चेंज दैट प्रोसेस, जिसके लिए आप उसको दोबारा से रीवैलिडेट करते हो। मीन्स कि यू आर चेंजिंग दैट प्रोसेस, यू आर अप्लाइंग चेंज कंट्रोल एट दैट टाइम, ठीक है। तो मीन्स कि जब आपको रिवैलिडेशन करनी पड़े, दैट मीन्स कि एट दैट टाइम यू हैव टू परफॉर्म चेंज कंट्रोल एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट इज रिक्वालिफिकेशन। रिक्वालिफिकेशन किससे कंसर्न है? इट इज कंसर्न विद द इक्विपमेंट। मीन्स कि आपका जो इक्विपमेंट है वो क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर इक्विपमेंट की वजह से उसकी इंस्टॉलेशन में उसकी प्रॉपरली वो कैलिब्रेटेड नहीं हो पा रहा है, उसको दोबारा बार बार कैलिब्रेशन की नीड है वहाँ पे, मीन्स कि आपको दोबारा उसको कैलिब्रेट करना पड़ रहा है, तो अब उसमें आप क्या करना चाहते हो, उस इक्विपमेंट में कोई चेंज करना चाहते हो, अगेन एट दैट पॉइंट हम वहाँ पे चेंज कंट्रोल जो है उसको अप्लाई करते हैं।
देन नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड टेस्टिंग, मीन्स कि इफ देयर इज रिक्वायरमेंट कि आपने मैक्सिमम बैचेस जो है वो निकालने हैं, आपने मैक्सिमम बैचेस की प्रोडक्शन करने हैं, फॉर दैट देयर इज रिक्वायरमेंट कि आपकी टेस्टिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, टेस्टिंग प्रोसीजर में कोई चेंजेस कर सकते हो, मीन्स कि अगर सपोज आपका कोई पहले इनिशियली आप जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे दैट वाज टेकिंग लाइक सैम्पलिंग लाइक 10 टाइम्स, आप उसमें 10 टाइम्स सैम्पलिंग कर रहे हो, ठीक है, बट अब आपने कोई नया मेथड डेवलप किया है जिसमें आपको सिर्फ 5 टाइम्स ही सैम्पलिंग करनी है और आपके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं आपको, देन यू विल गो फॉर दैट, मीन्स कि आपने टेस्टिंग में यहाँ पे चेंज किया है, एंड अगेन फॉर दैट यू नीड टू अप्लाई चेंज कंट्रोल हियर। देन उसके बाद है स्टेबिलिटी एनालिसिस, मींस कि जब आप किसी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को एनालाइज करते हैं एंड यू आर फाइंडिंग आउट कि जो आपका प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं है, उसमें कुछ स्टेबिलिटी इश्यूज है, दैट मींस कि देयर इज सम इशू विद द प्रोसेस, तो मींस कि आप वहां पे भी क्या करते हो, वहां पे चेंज कंट्रोल को अप्लाई करते हो, आप प्रोसेस में वहां पे चेंज करोगे ताकि आपके पास फर्दर एक स्टेबल प्रोडक्ट आए और आपकी स्टेबिलिटी एनालिसिस जो आप परफॉर्म करो वो आपकी प्रॉपर हो और आपके रिजल्ट्स भी जो है वो प्रॉपर हो, डिजायर्ड हो। देन इसके बाद है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चेंज, मींस कि सपोज कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके आपके पास आपको उसमें पहले मेंशन हो कि आपने ये डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपने इन चीज़ों को मेंशन करना है डॉक्यूमेंट में, बट अगर किसी रीजन से उसमें कोई चेंज आता है डॉक्यूमेंट की कि नाउ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली दीज थिंग्स, आपने सिर्फ यही चीज़ें मेंशन करनी है, देन अगेन यू कैन अप्लाई देयर चेंज कंट्रोल, तो वहां पे भी चेंज हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन इज रेगुलेटरी एक्शन, रेगुलेटरी एक्शन मीन्स कि जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है, जैसे कि यूएस एफडीए अपनी कुछ गाइडलाइंस देते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करते हैं, और अगर वही रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई अपनी गाइडलाइंस में चेंज करती है कि अब इस तरह से आपने परफॉर्म करनी है प्रोडक्शन को, ये चीज़ें होनी चाहिए, या कोई भी नई चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन अगेन दैट मीन्स कि एट दैट टाइम वी आर अप्लाइंग चेंज कंट्रोल देयर, ठीक है, तो वहां पे भी हमें चेंज कंट्रोल जो है अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। सो दीज आर द वेरियस कंडीशंस जहाँ पे चेंज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ रेगुलेटरी कंसर्न और यू कैन से रिक्वायरमेंट फॉर चेंजेस, मीन्स कि जो भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग एनी चेंज दैट यू परफॉर्म इन योर प्रोसेस। अब इसमें क्या है कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो ये चीज मेंशन करती है कि इफ यू आर गोइंग फॉर चेंज कंट्रोल then all changes must be recorded, reviewed and approved by quality control unit, means कि जब भी आपने change control जो है उसको परफॉर्म करना है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इक्विपमेंट में, कहीं पे भी, तो वो जो चेंजेस आप परफॉर्म करोगे वो आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, उनको रिव्यू करना है, देन उनको अप्रूव करवाना है क्वालिटी कंट्रोल यूनिट से, ठीक है। देन उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर्स है जिनकी फैसिलिटीज जो है वो अप्रूव्ड है बाय आईएसओ स्टैंडर्ड से, दैट एंश्योर्स कि दैट एनी चेंज रिलेटेड टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डिजाइंस एंड डेवलपमेंट मस्ट बी कंट्रोल्स, मीन्स कि जो भी ये आईएसओ सर्टिफाइड जो है कंपनीज होंगी जिनकी फैसिलिटीज आईएसओ सर्टिफाइड होंगी, वो जब भी कोई चेंज को परफॉर्म करेंगे तो उनको आपने उस चेंज को प्रॉपरली कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, आपने प्रॉपरली वो जस्टिफाई करना है, चेंज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। देन इसके बाद ऑल चेंजेस शुड बी इन अकॉर्डेंस विद कंपनी policies and strict adherence to the regulatory guidelines is required while implementing any kind of changes, means कि जो भी changes को perform किया जाएगा that should be according to the company policies, और जो भी changes perform की जाएंगी वो regulatory guidelines के अंडर ही होनी चाहिए, and all the activity or process followed under change control must be well documented. So these are the requirements for the by the regulatory authorities if you perform any change control. Now the change control procedure, तो change control अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने कोई भी change control को अप्लाई करना है किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो सबसे पहले उसमें आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी फ्रॉम द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट से,
तो चेंज शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्मल एंड साइंड रिक्वेस्ट प्रिपेयर करना है और उस रिक्वेस्ट को आपने, उस फॉर्म को आपने प्रेजेंट करना है टू द क्वालिटी यूनिट सेल को, ठीक है। तो उसके बाद जब आप उस साइंड रिक्वेस्ट को प्रेजेंट करोगे टू द क्वालिटी यूनिट, तो इमीडिएटली क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द चेंज ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी, या फिर यू कैन से जो भी सेफ्टी को लेके क्या इफेक्ट हो सकता है उस चेंज का, या जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे इन प्रोडक्शन उनकी सेफ्टी पे कोई इफेक्ट तो नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही होगी। देन उसके बाद क्या होता है कि यू हैव टू मेंशन इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज, ठीक है। तो उस चेंज का क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड कि इस चेंज का इफेक्ट कैसा है, वो चेंज मेजर है, माइनर है, और ये डिसीजन क्यों लिया गया, ठीक है। तो वो उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देनी होती है टू द क्वालिटी यूनिट। देन उसके बाद जो प्रोसेस ओनर है, ही विल डिसाइड कि कौन पर्सन इन्वॉल्व होंगे इन मैनेजिंग द चेंज, ठीक है। और वो जो डिसीजन होगा कि कौन पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे इन चेंज मैनेजमेंट, इट विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि किसको नॉलेज है रिगार्डिंग दैट प्रोसेस, या उन चेंजेस के रिगार्डिंग किसको ज़्यादा नॉलेज है, हु कैन हैंडल इट प्रॉपरली। और ये जो डिसीजन है इसको प्रॉपरली रिव्यू किया जाता है और प्रॉपरली इसको साइन किया जाता है बाय द टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देन आफ्टर ये डिसीजन लिया जाता है कि हु विल मैनेज दिस चेंज। देन उसके बाद अगर जो प्रोसेस ओनर है, ही डिसाइड्स और ही मेंशंस कि जो चेंज है दैट इज माइनर, देन इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड चेंजेस। तो जो भी चेंजेस करनी है वो इजीली इम्प्लीमेंट हो सकती है, इजीली चेंज जो है प्रोसीजर फॉलो अप हो सकता है, बट वो जो स्टैंडर्ड चेंजेस है वो आपके प्रॉपरली जो है अप्रूव्ड होने चाहिए बाय द क्वालिटी यूनिट से, ठीक है। और उन चेंजेस जो आप चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म करोगे वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड भी होने चाहिए। देन उसके बाद अगर तो जो चेंज परफॉर्म करनी है अगर वो मेजर है, तो उसके लिए आपने जो आपका फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, उसमें प्रॉपरली आपने मेंशन करना है कि क्या आपका अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपने प्रॉपर एक्शन प्लान आपने बताना है कि किस तरह से आप इस चेंज को इम्प्लीमेंट करोगे, उसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे, जिससे कि आपकी ऐसा आप क्या एक्शन लोगे कि आपका क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो मेंटेन रहे। तो वो आपने प्रॉपरली प्रेजेंट करना है टू गेन द अप्रूवल बाय क्वालिटी यूनिट। देन उसके बाद आफ्टर गेटिंग अप्रूवल बाय क्वालिटी यूनिट द चेंज इज इम्प्लीमेंटेड, एंड इफ चेंज इन्फ्लुएंसेस सेफ्टी एस्पेक्ट, मीन्स कि अगर कोई सेफ्टी इशू है रिगार्डिंग दैट चेंज, तो उसके लिए आपने क्या एडिशनल मेजर्स लेनी है, उसके बारे में एक एडिशनल डिटेल आपने प्रेजेंट करनी है टू द क्वालिटी यूनिट को, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू कैन गेट अप्रूवल एंड परफॉर्म दैट change on any procedure, process, equipment, whatever or wherever you want to apply that change. So that's all about the change control.